Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Ahad Shamzia. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो सीरीज़ हमने शुरू की थी फॉर हाउस ऑफिसर्स एंड जनरल प्रैक्टिशनर वर्किंग इन ए पीडियाट्रिक सेटअप, उसके आज हम दूसरे एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछली हमने जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि न्यू बॉर्न को हम असेस कैसे करते हैं। सो आफ्टर असेसमेंट हम न्यू बॉर्न को इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमें लाजमी पता होना चाहिए कि वो कौन सा इंजेक्शन है, वो कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अगर ना लगाया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या नताइज हो सकते हैं। सो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको क्वैक से जो है वो डिफ़र करती हैं। सो हमें आज इसको डिस्कस करेंगे। So, which injection is administered immediately after birth and why? So, the answer is vitamin K. So, vitamin K के इंजेक्शन हम आफ्टर बर्थ बेबी को लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए। विटामिन के क्यों ज़रूरी है? विटामिन के बेसिकली जो है विटामिन के जो है बेसिकली हेल्प्स करता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे बहुत से बॉडी के 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी मैच्योरेशन में विटामिन के हेल्प करता है। और ये फैक्टर्स जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड को, खून को जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन के उन फैक्टर्स को बनाने में मदद करता है और वो फैक्टर्स जो हैं खून को जमाने में मदद करते हैं। सो अगर हम विटामिन के नहीं देंगे तो वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जब वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो खून को जमाने वाले जो खुलिए हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनकी कमी हो जाएगी, खून जमेगा नहीं और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो विटामिन के क्यों ज़रूरी है हमने देख लिया है। अब न्यू बॉर्न को ही विटामिन क्यों देते हैं? ठीक है, सो वाई न्यू बॉर्न नीड विटामिन के, इसके कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो मदर फीड होती है उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि माँ का जो दूध है उसमें विटामिन के प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर टाइमली विटामिन के एडमिनिस्टर नहीं करेंगे सो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो विटामिन के प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, माँ से बच्चे में मुंतकिल नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होती है। तीसरी रीज़न होती है कि जो कि हमारा नॉर्मल गट फ्लोरा होता है ना, वो विटामिन के बनाता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न होता है उसका गट फ्लोरा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो विटामिन के प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हमें इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विटामिन के लगाना चाहिए। हाउ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड, इसको कैसे हम लगाते हैं? ठीक है, इसके 2 तरीके हैं बेसिकली। एक ओरल राउट होता है और एक इंट्रामस्कुलर राउट है, यानी कि एक हम मुंह के ज़रिए से दे सकते हैं और एक हमें गोश्त में इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जो कि मुंह के ज़रिए से दे सकते हैं वो इतना सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो वो 3 डोजेज में देना होता है, यानी कि हमें 3 दफ़ा देना पड़ता है। और दूसरा जो है, जो आईएम इतनी अच्छी जिसकी एफिकेसी होती है आईएम की, उतनी ओरल की नहीं होती। ठीक है, सो सबसे पहले जो विटामिन के इंजेक्शन है उसकी वाइल आती है 10 mg/ml, यानी कि ये वाइल इंजेक्शन मार्केट से हमें मिलेगा 10 mg/ml का। हमने इसमें से कितना लगाना है? सिर्फ 10 यूनिट्स। ठीक है, 1 ml के अंदर 100 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, हमने उसमें से सिर्फ 10 यूनिट्स लगाना है IM स्टैट एट बर्थ। श्योर, उम्मीद है कि आप जो है वो समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यानी कि एक जो इंजेक्शन की वाइल होती है वो 10 mg/ml की आती है, यानी कि 1 ml में 10 mg होते हैं, 1 ml में 100 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ 10 यूनिट्स लगाने हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स IM स्टैट, ये IM है, इंट्रामस्कुलर राउट। दूसरा जो ओरल राउट होता है उसकी 3 डोजेज होती हैं, हमें मुंह के ज़रिए से देना होता है 3 डोजेज में। एक एट बर्थ पे दी जाती है, एक एट 3 डेज़ पे और एक एट 21 डेज़ पे। ठीक है, 21 दिनों पे दी जाती है। ओरल राउट ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि पेशेंट जो हैं वो फॉलो नहीं करते हैं एक तो, और एक जो है प्रॉपर जो है वो वे नहीं है ये वाला। ठीक है, ये थाई के ऊपर जो है क्लियर पिक्चर नहीं है,
थाई के ऊपर विटामिन के को एडमिनिस्टर किया जा रहा है आफ्टर बर्थ। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिशनर जो है वो विटामिन के एडमिनिस्टर नहीं करेगा तो क्या होगा? तो एक डिजीज़ होती है, इसे कहते हैं हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है, विटामिन की एडमिनिस्टर नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे जिसकी वजह से खून जम नहीं पाएगा और रगों से और मुख्तलिफ जिस्म के से खून बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस्म पे निशान बनने शुरू हो जाएंगे, मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा, पखाने के रास्ते खून बहना शुरू हो जाएगा, ये लाइक डैट। ठीक है, इसके नाक के ज़रिए से खून बह रहा है, ये इसके जिस्म पे ये निशान बन गए हैं। ठीक है, सो समराइज़ करें हमने देखा कि आफ्टर न्यू बॉर्न असेसमेंट वो कौन सा इंजेक्शन है जो लगाना होता है, वो विटामिन के का इंजेक्शन है। वो क्यों लगाते हैं मैंने वजह आपको बता दी है, वो कैसे लगाते हैं वो तरीका भी बता दिया मैंने, और वो ना लगाएं तो क्या हो सकता है वो तरीका, उसकी रीज़न भी मैंने बता दी, उस डिजीज़ का नेम भी बता दिया। ठीक है, सो यही हमारा छोटा सा जो टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।